कक्षा 12वीं के संस्कृत का 2024 के पेपर का हल देखते हैं। पहला ही प्रश्न है, दिगंबरः इत्यस्य संधि विच्छेद पूछा है। तो दिगंबरः का नॉर्मली बच्चों ने हो सकता है ए लगाया हो, पर दिक् प्लस अमरा इसका आंसर होगा सी, व्यंजन संधि है। द्वितीय प्रश्न है, विसर्ग संधि उदाहरणम अस्ति। विसर्ग संधि का उदाहरण है मनोरथा, मनस प्लस रथा मनोरथा बन जाता है। नायका अयादि संधि का है, जगदीश व्यंजन संधि का है, और मध्वरी भी व्यंजन संधि है। इसके बाद अव्ययी भाव समासस्य उदाहरणम अस्ति। प्रत्येकम अव्ययी भाव का है, धनहीन धनेनीना तत्पुरुष नर सिंह कर्म धारय सीतारामो द्वंद्व समास है, तो इसका उत्तर प्रत्येकम हो जाएगा। नीलोत्पलम समास का उदाहरण समास में है, तो नीलोत्पलम में कर्म धारय, नीलम उत्पलम कर्म धारय समास हो जाएगा। देव पूजा, अब आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि संस्कृत और अन्य विषयों की कक्षा यहाँ मिलती है। देव पूजा, और लाइक कर सकते हैं। देव पूजा पद से समास विग्रह, सिंपल है, देवस्य पूजा, कोई डाउट नहीं इसमें। नद्या वेगा पदे संधि अस्ति। नद्या वेगा में कौन सी है, तो गुण तो है ही नहीं कि गुण में ए की मात्रा होती है या फिर ओ की मात्रा या अर होता है, तो इसमें अयादि भी नहीं है ना, आय औ आय एचो अवय आवह, तो ये भी नहीं। यण स्वर संधि है, क्योंकि अत्र नदी प्लस आवेग है, नदी के ई का बन जाएगा आधा या, और दा आधा बचेगा, तो ये दा आधा और या इसमें नद्या वेगा में है, तो यहाँ पर हो जाएगी यण संधि। अगला प्रश्न है, प्रदत्त शब्दै रिक्त स्थानानि पूरयतु। तो इसमें भजिष्यति, इसमें कौन सी धातु, तो भज धातु है। यजतु पदे लोट लकार है, पठतु पठताम पठन्तु। अशोभे, ये एक्चुअली अशोभे जो धातु है ये आत्मनेपद की है, और इसमें पुरुष पूछा है इन्होंने। सेवते असेवत असेवताम असेवंत असेवता, तो उत्तम पुरुष है इसमें, ठीक है। इसके बाद प्रोहति इत्यस्मिन् पदे खाली स्थान, तो प्रोपसर्ग है पहला ऑप्शन। दुर्लभा इत्यस्मिन् पदे खाली स्थान उपसर्ग अस्ति, दुर्लभा में दुरुपसर्ग है। निरुपसर्ग युक्तः पदः अस्ति, तो निरुप का निर्गच्छति हो जाएगा। इसके बाद है पठित्व, इसकी हमें जोड़ियाँ मिलानी है, तो बिल्कुल जोड़ियाँ मिला देते हैं। पठित्वा की जोड़ी किससे मिलेगी, एक कित्वा प्रत्यय यहीं पर दिया हुआ पठित्वा के लिए। इसके बाद पृष्ठुम में तुमुन प्रत्यय नीचे इसके लिए ऑप्शन दिया होगा, ये तुमुन दिया हुआ है। इसके बाद इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, तो सारे ऑप्शन लगभग दिखेंगे, ये इससे ज़्यादा छोटा नहीं हो रहा है। तो पठित्वा की जोड़ी हम मिलाएंगे इससे कित्वा प्रत्यय से, यहीं पर दिख रहा है फिर से, और पृष्ठुम में तुमुन प्रत्यय है, ये हो गया। पठामी, इसमें उत्तम पुरुष है, तो पुरुष नीचे दिया होगा, उत्तम पुरुष एक वचन दिया है, तो पठामी में उत्तम पुरुष एक वचन है, ठीक है। और ये पठामी में एक वचन हो गया। यथाशक्ति में यथा ही आगे दिया हुआ, इसको इसलिए लगा सकते हैं। अचिरम ग्रत गृहम गच्छ, यहाँ पर अव्यय पद क्या है, तो यहाँ पर अव्यय पद अचिर है। फिर परितः भी एक अव्यय पद है, और आनीय में कौन सा प्रत्यय, तो आनीय में है ल्यप प्रत्यय है। इसके अलावा बाकी तब्यत ऑप्शन हुआ या जो नीचे ऑप्शन दिए हैं ये सारे काम के नहीं हैं, सत्री सानज वगैरह। अगला है जहाँ एक पद में उत्तर देना है, सत्यम पद का विलोम पद अनृतम या असत्यम, बिल्कुल सिंपल बच्चों ने लिखा होगा सत्यम। आसक्तम का विलोम पद अनासक्त, अन आगे जोड़ देंगे, क्योंकि जिन शब्दों के अंत में शुरुआत में कोई स्वर होता है तो उसके आगे अन जोड़कर विरोधी बनता है, विलोम बनता है, तो अनासक्तम बन जाएगा। रघुवंशिनः इत्यस्मिन् अन्ते तनु तेजाम, ये जो कालिदास का पाठ है, रघुवंश पुस्तक उसी का है। तो योगेन, तृतीया में प्रश्न है, तो योगेन, योगेन उत्तर हो जाएगा। कहा तुरीय आश्रम से भी, तो इसका उत्तर है सन्यासी, सन्यासी। दौवारिकस्य निष्ठा, इस पाठ से है ये। कहा वन्नौ प्रवेशम निश्चितवान, तो जो वत्सराज भोज का जो पाठ है, उस पाठ से, राजा भोज का जो पाठ है उस पाठ से लिया गया है कि भोजस्य पितृभ्यः, जो चाचा होते हैं वो महाराज मुंजः, चाचा जो हैं वो मुंजः वन्य में प्रवेश करने का निश्चित करते हैं, उनको वैराग्य सा होता। करी पद शब्द पर्याय पद पूछा है, तो करी का पर्याय शब्द बहुत सारे लिख सकते हैं, जैसे करी का पर्याय हस्ती है ना, दंती नहा भी बोलते, दंती हस्ती करी। फिर उस क्रमेल कहा पदस्य पर्यायवाच ही, क्रमेल का भी, जैसे करी एक जानवर, क्रमेल का भी एक पशु अस्ति, तो उसका पर्यायवाची हो जाएगा ऊष्ट्रः, ये ऊष्ट्रः हो जाएगा। इसके बाद आपको शुद्ध वाक्यों के समक्ष आम और ना लिखना है, तो देख लेते हैं। स्वाहा योगे विभक्ति वस्ति, तो चतुर्थी विभक्ति, तो आपको चतुर्थी ठीक से लिखना होगा।
चतुर्थी। इसके बाद अपादान कार के सप्तमी विभक्ति बस्ती, आज आम ना लिखना है, तो ये चतुर्थी विभक्ति बस्ती आम है, तो मैं आपको आम की जगह में सही का निशान लगाऊंगा और ना की जगह गलत का। अपादान कार के सप्तमी विभक्ति विभक्ति नहीं पंचमी विभक्ति, इसलिए गलत हो गया। कठोर भाषण इत्यत्र कठोरई विशेषण पदमस्ति आम, ये सही है। कपटी संन्यासिन इत्यत्र कपटी विशेष पद नहीं, संन्यासिन यहाँ पर विशेष पद है ना। माननीय दिलीपा, यहाँ पर दिलीपा विशेषण पद नहीं, माननीय विशेषण पद है, इसलिए ये भी गलत हो गया। और कपटी संन्यासन में कपटी विशेष पद, ये भी गलत हो गया। अगला ज्योति शास्त्र पारंगता पंडिता इतर पंडिता विशेष पद आम, ये भी बिल्कुल सही हो गया, पंडित विशेष पद है। इसके बाद आपको रेखांकित पद को आधार पर प्रश्न निर्माण करना है, तो देखते हैं। पहला है सह प्रजाना में भूत्यर्थम बलिम अग्रहीत, वही रघुवंश वाले पाठ से है, तो सह में प्रथमा विभक्ति और पुल्लिंग का रूप है, तो आप आंखें बंद करके कहा लिख दीजिए, पूरी लाइन लिख के और प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दीजिए। महाराज से वीर से, इसमें षष्ठी विभक्ति है, कुछ नहीं करना है, केवल कस से लिखिए और पूरी लाइन कॉपी करके ये प्रश्नवाचक चिन्ह से प्रयोग कुरुत। इस असुतः अपि प्रियतमा स्थली, असुतः यानी अब यहाँ दो ही करना है, इसमें मैं थोड़ा सा और सोचूंगा। अब असुतः अपि प्रियतमा स्थली, कीदृशः अपि, क्योंकि ये असुतः जो है प्रियतमा स्थली का विशेषण भी नहीं बन रहा है, क्योंकि अगर विशेषण होता तो इसको स्त्रीलिंग में होना चाहिए। कह अपि ऐसा कर सकते हैं, पर आप दो ही करना है, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न, अर्धोत्तलिक वाक्यों कह कम प्रति कथयति इति ऐसा लिखना है। त्वं तु केवलम विद्याधने एव रतः, ये किसने कहा, या ये जो प्रश्न है पूरा प्रश्न, अब मैं चूँकि वीडियो लंबा हो रहा है तो इन प्रश्नों के उत्तर में नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूं। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करें, इंतजार करें। नमस्कार।